तुम मुझे प्रेम और भक्ति से जीत सकते हो। तुम्हारे द्वारा दी गई तुच्छ से तुच्छ वस्तु जो तुमने मुझे प्रेम पूर्वक दी है, मैं सहर्ष स्वीकार करता हूँ। विनम्रता और आदर सहित भेंट की गई वस्तु का मैं स्वागत करता हूँ। परंतु यदि तुमने अहम भाव में आकर मुझे कीमती वस्तु सौंपी है, तुमने अपने अहम को प्रकट किया है, अहंकारवश तुमने मुझे कीमती तोहफा भेंट किया है, तो मैं उसे स्वीकार नहीं करूँगा, क्योंकि वो तुम्हारा अहंकार होगा। उसमें भक्ति नहीं होगी, श्रद्धा नहीं होगी, सबूरी नहीं होगी, होगा तो सिर्फ तुम्हारा अहंकार होगा। इसलिए मैं अपने भक्तों के वश में हूँ। प्रेम और दया मुझे तुमसे प्यार सिखाती है, परंतु अहम को अपने भक्तों से मैं दूर हो जाता हूँ। वो मेरा भक्त नहीं बन सकता जिसमें घमंड भरा हो, जिसमें अहम भावना आ गई हो। अपने अहम को त्याग कर यदि तुम मेरी शरण में आते हो तो मैं तुम्हें अपने गले से लगा लेता हूँ। यदि अहम वंश तुम कर्ता स्वयं को समझकर मुझे कुछ अर्पित करते हो तो मैं वो स्वीकार नहीं करता, क्योंकि कर्तापन यदि तुम में आ गया, अहंकार का ही वो अंश है। तुम कर्तापन नहीं लाओगे। यदि तुम्हें किसी भी समय अपने आप को अहंकार से मुक्त होना चाहते हो तो अपने आप को मन में झांक कर देखो कि तुम कितना ऊपर हो या नीचे। अहंकार कभी तुम्हें उठने नहीं देता है, अहंकार तुम्हें सदैव गिराएगा। तुम अपनी नज़रों में तो ऊपर उठे हुए हो। तुम सोचते हो मैं बहुत महान हूँ, मैंने बहुत पैसा कमाया है, मैं बहुत अमीर हूँ, लेकिन मेरी नज़रों में वो चीज़ सबसे नीचे होती है। घमंड जिस व्यक्ति को छू गया वो मेरा भक्त नहीं बन सकता। यदि घमंड पूर्वक तुमने मुझे कोई भेंट की है वस्तु तो वो स्वीकार्य नहीं होगी। इसलिए यदि मेरा भक्त बनना है तो अपने अहम, ईर्ष्या, द्वेष, चुगली, इन सब गंदे भावनाओं, विचारों को त्यागना होगा। तुम्हें अपने आप को पवित्र बनाना होगा, शुद्ध जल की तरह पवित्र, जिसमें किसी के प्रति तुम्हारे अंदर कोई भी भावना गलत ना हो। बस प्रेम और वात्सल्य की भावना यदि तुम अपनाते हो तो तुम सभी के प्रिय बन पाओगे। यदि तुम जीवों से प्रेम करते हो और उन्हें प्रेम पूर्वक अपनाकर खिलाते हो तो तुम मेरे प्रिय भक्त हो। मैं अपने प्रिय भक्त को कभी हानि नहीं पहुंचने देता, कभी रोग ग्रसित नहीं कर सकता। मैं अपने प्रिय भक्त को अपने से दूर नहीं रख सकता। मेरा प्रिय भक्त मेरी शरण में रहता है क्योंकि इसके अंदर श्रद्धा है और सबूरी है। घमंड ने, अहम ने बड़े बड़े योद्धाओं, बड़े बड़े हस्तियाँ, महान लोगों को नीचा बना दिया था। रावण जैसे तपस्वी जिस अहम वश होकर जो चकनाचूर हो गया था, जिसका घमंड चकनाचूर हो गया था, वो सब अहम के कारण हुआ है। यदि तुम्हारे पास बहुत पैसा है, बहुत धनवान हो, तुम करोड़ों अरबों की संपत्ति रखते हो, तो तुम्हें अपने इस धन को लोगों की खुशियों में, लोगों के दया भाव में, लोगों की भलाई में इस कार्य को लगाना चाहिए। इस धन को तुम्हें बांटना चाहिए। बांटने से धन दुगना होता है। ज़रूरतमंदों की ज़रूरतें पूरी करो। जिन्हें इनकी आवश्यकता है उन्हें वहाँ तक पहुँचाओ। ये धन तुम्हारे पास रहकर कहीं भी कुछ भी नहीं हो सकता, लेकिन यही धन अगर ज़रूरतमंदों के पास चला जाता है तो तुम्हारा अहम मिट जाएगा। तुम मुझे स्वीकार्य होगी, तुम्हारी भक्ति में प्रसन्न रहूँगा। तुम्हारे पास अभी भी समय है। तुम अपने घमंड को त्याग कर, अहम को त्याग कर दूसरों से प्रेम करो। अपनी संपत्ति को दूसरों में बांट कर, सबसे प्रेम भाव, दया भाव रख कर
दूसरों की ज़रूरतें पूरी करके तुम मेरे प्रिय भक्त बन सकते हो।